मनोमय कोश। मनोमय कोश मन एवं ज्ञानेंद्रियों से बनता है। ये सूक्ष्म शरीर का प्रमुख उपकरण है। हमारे विचार, हमारा चिंतन, संकल्प, विकल्प, सकारात्मक एवं विकारात्मक वृत्तियां मनोमय कोश की ही क्रियाएं होती हैं। मानव स्थूल शरीर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहरी इंडिकेशंस को ग्रहण करता है, जो मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचाई जाती है और बुद्धि से प्राप्त निर्णयों को मस्तिष्क एवं कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य रूप में परिणित की जाती है। देखा जाए तो वास्तव में मनोमय कोश ही मनुष्य की सभी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों की रचना पृथ्वी तत्व से और ज्ञानेंद्रियों की अग्नि तत्व से होती है। पंचभूतों की तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की रचना जल तत्व से होती है। इन्हें जल पंचक भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां इन जल पंचकों के सहारे ही काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियां संसार की सूचना वाहक होती हैं। इन सूचनाओं को मन ग्रहण करता है, बुद्धि जांचती परखती है, अहंकार निर्णय लेता है और मन कर्मेंद्रियों को कार्य करने के लिए इंस्पायर करता है। कार्य करने के लिए जब तक ये मार्ग अपनाया जाता है तब निर्णय एवं कार्य सही होते हैं, किंतु कभी कभी मन संदेशों और विचारों को बुद्धि द्वारा नहीं जचवाता और इसी वजह से स्वार्थवश स्वयं ही कर्मेंद्रियों को आदेश दे देता है। तब कार्य के संदिग्ध होने की संभावना प्रबल हो जाती है। प्रत्येक इंद्रिय का विषय भूत एवं देवता होता है। कान का विषय है शब्द, भूत आकाश और दिशाएं देवता। त्वचा का विषय है स्पर्श, भूत वायु एवं देवता विद्युत। नेत्र का विषय है रूप, भूत अग्नि एवं देवता सूर्य। जीवा का विषय है रस, भूत जल एवं देवता चंद्रमा। और नासिका का विषय है गंध, भूत पृथ्वी एवं देवता वायु। ज्ञानेंद्रियां देह से सूक्ष्म होती हैं। कर्मेंद्रियों के कार्य मनुष्य के वश में होते हैं, किंतु ज्ञानेंद्रियां बाहरी वातावरण पर ही हरकत में आती हैं। जैसे बाहरी आवाज को कान सुन लेते हैं, बाहरी दृश्यों को आंखें देख लेती हैं, ठंडा गर्म का आभास त्वचा से होता है इत्यादि। ज्ञानेंद्रियां वस्तुओं को नापने का काम करती हैं, पैमाना होती हैं दरअसल। जैसे माना जाए कि किसी चीज के सुंदर या कुरूप या छोटा बड़ा, मोटा पतला होने का जो माप है वो हमारी आंखें करती हैं। किसी खाने की चीज का अच्छा या खराब होना, खट्टा या मीठा होना, उसका स्वाद जीभ बताती है। इसी तरह किसी भी चीज के खुशबूदार या बदबूदार होने का निर्णय नाक करती है। सुमधुर ध्वनि और कर्कश आवाज का निर्णय हमारे कान लेते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की कार्य करने की अपनी सीमा होती है। वो केवल अपना ही काम कर सकते हैं। देखने का काम केवल आंख ही कर सकती है, किसी और इंद्रिय से इन्हें देखा नहीं जा सकता। भगवान ने हर इंद्रिय की शक्ति को बिल्कुल सीमित रखा है। एक इंद्रिय को केवल एक ही क्षमता दी गई है। इन इंद्रियों का उपयोग केवल दैवी इच्छा द्वारा निर्धारित उपयोग के लिए ही करना चाहिए। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ये तो गांधी जी के 3 बंदरों की शिक्षा है। जीभ का प्रयोग केवल स्वास्थ्यवर्धक भोजन का निर्णय लेने के लिए तथा विचारों के आदान और प्रदान के लिए ही होना चाहिए। इसका उपयोग नशीली चीजों का सेवन, मांस भक्षण, तंबाकू के सेवन या दूसरों को बुरा शब्द, गाली देने या चुगली करने में नहीं होना चाहिए। नाक का उपयोग सूंघने या बदबूदार गंध लेने में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इंद्रियों को मन की पत्नियां कहा गया है, जिन्हें नियंत्रण में रखना मन का कार्य है। हर इंद्रिय अपनी मर्जी के अनुसार ही व्यवहार करना तो चाहती है। हमें हमारे इंद्रियों से मिलने वाला सुख थोड़े समय का ही होता है, जिसका अंत दुख में ही होता है।
इंद्रियों से मिलने वाले सुख की अस्थिरता और उसके बाद होने वाले दुख पर हम विचार करें तो हमारा विवेक जाग जाएगा तथा ऐसे सुख के प्रति लगाव में कमी आएगी। इसके साथ ही इंद्रियों को हर समय उचित कार्यों में लगाए रखें तो उन पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। कड़वी जबान के लिए घाव का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। जीभ का हमारा जो चटोरापन होता है या कड़वे बोल हमें क्या करते हैं, हमें नुकसान ही तो पहुंचाते हैं। मननम मनः, मन उसको कहते हैं जो स्मरण करता है, स्मरण रखता है तथा चिंतन करता है। मन आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। वो स्वयं अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त होकर वो बंधन करने वाला तथा विषयों को त्यागने से मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। संकल्प, सकारात्मक व नकारात्मक वृत्तियां मानसिक क्रियाएं ही तो होती हैं। मन सूक्ष्म शरीर का प्रमुख उपकरण है। दरअसल मनुष्य केवल मन ही है, इसलिए उसे मानव संज्ञा मिली है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हृदय का निर्माण करते हैं। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के मन होते हैं, अथवा मन उसे कहते हैं जिससे विषयों और इच्छाओं से संकल्पों की उत्पत्ति होती हो। शुद्ध मन वो है जिसमें इच्छाएं ना उठती हों। मनोमय कोश का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। जब मन शांत, प्रसन्न चित्त, एकाग्र तथा सकारात्मक होता है तो उस समय हमारा शारीरिक और मानसिक रूप तनाव रहित और दर्द रहित होने लगता है। रेकी जैसी स्पर्श विधियां मन को बहुत शांति देती हैं और मनुष्य में पॉजिटिव इमोशंस पैदा होते हैं, जिससे हमारे शरीर का दर्द जो है वो समाप्त हो जाता है। मन अक्सर परस्पर विरोधी भावनाओं से प्रभावित होता है। इस तरह वो सुख दुख, प्रेम घृणा, क्रोध व भय के झूले में हिचकोले खाता है। हमारे मन से पैदा होने वाली सभी व्याधियों की जड़ राग और द्वेष में होती है। मन इन दोनों प्रकार के विचारों में हमेशा पजल्ड रहता है, फंसा रहता है। इसलिए उसको अपनी मूलभूत मानवीयता का एहसास ही नहीं रह जाता। इस हालत में वो मनुष्य के सभी दुश्मनों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर्य को सद्गुण मान लेता है, जो कि दुर्गुण होते हैं। मन के 5 स्तर माने गए हैं: सामान्य मन, महामन, उच्च मन, देदीप्यमान मन और सर्वोच्च मन। जागृत अवस्था में सभी क्रियाकलापों के लिए सामान्य मन जिम्मेदार होता है। इस अवस्था में हमारी सारी इंद्रियां जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं। वो संसार के संपर्क में होती हैं और मन को हमेशा सूचना देती रहती हैं, और मन कर्मेंद्रियों को और शरीर को कर्म में प्रेरित करता है। स्वप्न की अवस्था में महामन अपनी लीला रचता है। इसे परम मानस भी कहते हैं। ये साधारण मानस या सामान्य मानस से बहुत अधिक पावरफुल होता है, क्योंकि ये सब कुछ क्षण में ही वर्षों की घटनाएं समेट लेता है। महामन का संबंध सूक्ष्म शरीर से है। सपने में इंद्रियां एवं शरीर निष्क्रिय होते हैं। सुषुप्त में इंद्रियां, मन एवं बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इस अवस्था में कोई अच्छा, भय या चिंता कुछ भी नहीं होती। व्यक्ति को इस अवस्था में उच्च मन से आनंद मिलता है। इसका संबंध कारण शरीर से है। कारण शरीर में आत्मा अहंकार एवं चित्त से संयुक्त रहती है। चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, जो मनुष्य की वर्तमान स्थिति के कारण होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति आनंद में होता है, किंतु वो अज्ञान की स्थिति में होता है। जब जाग जाता है तो जागने पर वो उस आनंद को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि सुषुप्त की अवस्था में वो अपनी सर्वोच्च स्थिति में था, आनंद मग्न था। दैदीप्यमान मन, इसका संबंध महाकारण शरीर से है। इसे प्रज्वलित मन भी कहते हैं। महाकारण शरीर ही हमारी आत्मा है।
ब्रह्मांड की सारी गतिविधियों के पीछे ये महाकारण या दैदीप्यमान मन ही तो है। ये अति सशक्त होता है। इस स्तर पर मन शरीर में बहने वाली धारा से जुड़ जाता है। ये स्थिति साधना की उच्च स्थिति में आती है। साधक जब इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके पूरे शरीर में, यहाँ तक कि उसके बालों और नाखूनों में भी ये धारा प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है। सांसारिक व्यक्ति के नाखून काटने पर कोई दर्द नहीं होता, जबकि दैदीप्यमान मन स्तर के मनुष्य को नाखून काटने पर तकलीफ होती है। इसलिए ऋषि मुनियों के नाखून और बाल लंबे होते थे। दैदीप्यमान मन वाले व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म सभी दैवत्व से सराबोर होते हैं। इससे देह में बड़ी सशक्त विद्युत धारा बहने लगती है। ऐसे लोगों को छूने पर यह फील किया जा सकता है। साधारण व्यक्ति के शरीर में भी विद्युत धारा बहती है, किंतु यह बहुत छोटे टाइम की होती है। दैदीप्यमान मन के स्तर पर मन में बड़े बदलाव आ जाते हैं, जिससे वो एक सूक्ष्म शक्ति बन जाता है। सारी सांसारिक भावनाओं और विचारों से ऊपर उठने पर ही दैदीप्यमान मन के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। इस संपूर्ण एकत्व के बोध के स्थायी होने पर सर्वोच्च मन के स्तर पर पहुंचते हैं। ब्रह्मांडीय तत्व या पुरुषत्व वास्तव में सर्वोच्च मन ही है। यही विष्णु है जो सभी गतिविधियों का कारण है। यही सर्वोच्च मन या पुरुषत्व शरीर में उपस्थित मैं है, जो हर प्राणी में होता है। हमारे मन का अचेतन रूप बड़ा ही रहस्यमय होता है। ये मन का 2/3 भाग होता है। इसके कार्यकलापों से मनुष्य अनभिज्ञ रहता है। यह रहस्यपूर्ण शक्तियों का भंडार है, लेकिन इसकी अनुभूति के मार्ग में स्वयं उसका चेतन मन ही बाधक बनता है। यही कारण है कि यह अनुभूति तभी होती है जब हमारा चेतन मन निष्क्रिय होता है, जैसे स्वप्नावस्था, मूर्छावस्था या नशे की अवस्था। ये सभी अवस्थाएं अज्ञान की अवस्थाएं हैं। ध्यानावस्था और समाधि की अवस्था ज्ञान की अवस्थाएं हैं। ध्यान जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब अचेतन मन का द्वार खुल जाता है, और द्वार खुलने का अर्थ है समाधि में प्रवेश। चेतन मन का स्थान और उसके क्रियाकलाप का क्षेत्र मस्तिष्क है, जबकि अचेतन मन का अस्तित्व मूलाधार चक्र में है, जहां कुंडलिनी शक्ति का निवास है। अचेतन मन की शक्ति कुंडलिनी शक्ति का ही एक अति सूक्ष्म अंश होता है। कुंडलिनी के जागृत होने पर वो अंश अचेतन मन में सक्रिय होता है और अचेतन मन की सीमा को पार कर चेतन मन में प्रकट होने लगता है। मनुष्य के मन के ऊपर जब इस प्रकार धूल जम जाए तो उसको मल कहते हैं। इस मल के कारण मनुष्य मन के दर्पण में अपनी वास्तविकता, रियलिटी को देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। इसके लिए मन के ऊपर जमे इस गंदगी को साफ करना बेहद जरूरी है। इस सफाई का काम इंसान द्वारा भोजन एवं अन्य आदतों में सुधार लाकर किया जा सकता है। लगातार भगवान चिंतन करने से यह मल साफ होता है। हमारे मन के नीचे प्राण तत्व है, मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि का संबंध अग्नि तत्व से है, प्राण का संबंध भी अग्नि तत्व से ही है। मन इन दोनों के बीच में है, मध्य है। वेदों का कहना है, कथन है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी मन का देवता चंद्र है। चंद्रमा जल ग्रह है। दोनों ओर अग्नि से घिरा मन अस्थिर रहता है। सतत और नियमित साधना द्वारा ही मनुष्य मन की छलांगों को अपने वश में कर सकता है। मन की ये छलांगे इतनी विचित्र और अहंकारी होती हैं कि इनका अनुसरण करने से केवल और केवल दुख और निराशा ही हाथ लगती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मन की छली क्रिया से सावधान रहें, क्योंकि वही हमें इधर उधर नचाता रहता है। वो हमारा ध्यान एक के बाद दूसरे अस्थायी और क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित करता है, और हमें इतना समय भी नहीं देने देता कि किसी वस्तु के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर हम विचार कर सकें। जिन जिन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमारा मन चंचल हो जाए, उन वस्तुओं का त्याग कर देना मोक्ष का एक सरल साधन है। अपनी इच्छित वस्तु का अपने प्रयत्न से त्याग करना ही मन की शांति का श्रेष्ठ उपाय है।
संकल्प शून्यता रूपी अस्त्र जब इस चित्त को काट दे तथा सर्वदा सर्व अंतर्यामी परब्रह्म प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रपंच की भावना का त्याग कर श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो जाओ और मन को नियंत्रित कर चिन्मात्र में स्थित हो जाओ। दोस्तों, मन को जड़ पदार्थ माना गया है। मन उसी पदार्थ पर जाता है जिसको हम चाहते हैं। जिस वस्तु पर हम उसे ले जाते हैं वो उसी पर जा पड़ता है और वहीं से हमारी मुश्किलें शुरू होती हैं। मन की चंचलता का कारण मन स्वयं नहीं अपितु जीव ही है। जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होंगी मन उतना ही चंचल होगा। मन के चंचल होने पर समस्त इंद्रियां और शरीर उसका अनुगमन करते हैं। मन के स्थिर होने पर शरीर सहित समस्त इंद्रियां भी स्थिर होती हैं। अतः मन ही शरीर का आधार स्तंभ है। इसलिए मन को नियंत्रित एवं दृढ़ करना जरूरी है, आवश्यक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, यानी अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त का निरोध होता है। इसलिए इसी अभ्यास और वैराग्य पर हम सबको विचार करने की बहुत आवश्यकता है। आशा करती हूँ मनोमय कोश को जो भी मैं अपने शब्दों में बयां कर सकती थी, समझाने की कोशिश कर सकती थी, समझाने की कोशिश की है और आपको इसे समझ में आया भी होगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट को लेकर। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।